गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ मेगा और आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का क्लास +1 का टॉपिक जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी भी बोल लेते हैं इन शॉर्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स is called a geometric progression if the ratio of any term to its preceding term is constant। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने सबसे पहले एक सीक्वेंस सेलेक्ट करनी है नॉन जीरो नंबर्स की जिसमें कोई भी नंबर जीरो ना हो। लेट अस सपोज हमने सीक्वेंस सेलेक्ट कर ली है A1 A2 so on AN, जिसमें टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स हैं टोटल। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, सभी नंबर्स नॉन जीरो हैं, इज कॉल्ड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगी? इफ द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रोसीडिंग टर्म। मान लो हम इसमें से कोई भी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं A2, उसकी रेशियो किसके साथ? उसकी पिछली वाली टर्म के साथ ओवर A1। रेशियो कैसे आई? A2 ओवर A1। कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट कैसे? हम किसी भी और टर्म की रेशियो फाइंड कर ले। मान लो हमने सेकंड टर्म A3 सेलेक्ट कर ली, उसकी पिछले वाली टर्म A2। अगर इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो सेम आएगी। मान लो हमने नेक्स्ट टर्म सेलेक्ट कर ली, इनकी रेशियो भी सेम आएगी एंड सो ऑन लास्ट टर्म तक। AN उसके पिछली वाली टर्म AN-1, इन सब की रेशियो सेम आएगी। ये वाली सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीरीज और उसकी कोई भी टर्म ले लो, उसको उसकी पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर दो, इन सारी रेशियोज को कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये सारी रेशियोज कांस्टेंट आती हैं तो ये सीरीज होगी हमारी जीपी। एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी सीरीज दे रखी है, लेट उन्होंने 2 + 4 + 6 8 + 16 + so on इज ए जीपी। ये टर्म जीपी कैसे हुई? इसकी रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 2 के इक्वल आ गया हमारे पास R1। अब R2 सेकेंड रेशियो 8 के पिछले वाली टर्म कौन सी है? 4 डिवाइड किया, ये भी 2 आ गया। अब R3 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 2। सारी की सारी रेशियो सेम आ रही है। अगर रेशियो सेम आ रही है तो ये क्या होगी हमारे पास? जीपी। अब हमने करना है जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान लो हमारे पास कोई भी जीपी दे रखी है। लेट गिवन जीपी इज AR² AR³ एंड सो ऑन AR⁴ n। तो अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म ऑफ जीपी इसका फॉर्मूला Tn = AR⁴n-1। हम ये वाला फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट हम टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है किसी भी सीरीज की, n की प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा? AR⁴n की प्लेस पे 1 पुट करना है, 1 - 1।
1 माइनस 1 0 आ गया, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, a के इक्वल आ गया। अब हमने अगर सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी हो, n की प्लेस पे 2 पुट करना है, यहाँ पे पुट कर लिया, यहाँ पे भी पुट कर लिया, 2 माइनस 1 1, a r के इक्वल आ गया। अब थर्ड टर्म किसके इक्वल आ गई, n की प्लेस पे 3 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 माइनस 1। इस टाइप से हम टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है हमारा फॉर्मूला जनरल टर्म फाइंड आउट करने का। चलो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं एक। लेट अस सपोज हमें दे रखी है एक उन्होंने सीक्वेंस 1/4 -1/2 1 -2, ये सीक्वेंस है। उन्होंने बोला है फाइंड दी 9th टर्म, T9 हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड दी 9th टर्म ऑफ दी सीरीज, वो कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले हमें सीरीज दे रखी है, गिवन सीरीज इज 1/4 -1/2 1 and -2। हेयर यहाँ पे फर्स्ट टर्म a के इक्वल होती है, a की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 1/4। r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेशो कैसे बताया था, सेकेंड टर्म उसको उसकी फर्स्ट पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं, -1/2। अब ये टर्म डिवीजन में है, रेसिप्रोकल में है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये उलट जाएगी ना, ये आ गई 2 के साथ कैंसिल, -2 आ गई, a की वैल्यू हुई है, r की वैल्यू हुई है, अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म फॉर्मूला। Tn की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ar⁻n-1, यही हुई ना। उन्होंने कौन सी टर्म फाइंड आउट करने को बोला है, 9th टर्म। n की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 9, ar⁻9-1। T9 किसके इक्वल आ गया, ar⁻9-1 8। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 raised to power 8, 1/4 माइनस की पावर 8, माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, और साथ में क्या बचा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 कितना होता है, सबसे पहले 2 की पावर 8 कितना होता है, ये हो गया 256 के इक्वल। अब इसको कट करेंगे इसके साथ, ये आ गया 6 4, 9 टर्म हमारे पास कितनी आ गई 64। फिर से देख लेते हैं, कोई भी सीरीज हमें दे रखी है जीपी में, उन्होंने बोला 9th टर्म फाइंड आउट करने को, और इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होता है a की वैल्यू और r की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, फर्स्ट टर्म होती है a की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। r की वैल्यू क्या होती है, कोई भी टर्म ले लेनी है, उसको उसकी पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर देना है, ऐसे हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, 9 टर्म फाइंड आउट करनी है, हमने n की प्लेस पे हमने 9 पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a और r की वैल्यूज इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। उन्होंने क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द जीपी हमें दे रखी है √3 3√3 एंड सो ऑन इज 729। कौन सी टर्म है जीपी की, जो भी जीपी उन्होंने हमें सीरीज दे रखी है, कौन सी टर्म उसकी 729 के इक्वल हो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है हमें, a क्या होता है फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास √3। अब हमने r फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, टर्म ले ली उसकी प्रीवियस टर्म, 3 हमें पता है किसके इक्वल होता है √3 इंटू √3, एक कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास √3। और अगर अब आप देखो तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि कौन सी टर्म 729 के इक्वल होगी। टर्म कौन सी टर्म, मतलब हमने n फाइंड आउट करना है, कोई भी उन्होंने टर्म दे रखी है हमें 729। लेट अस सपोज Tn कोई भी टर्म दे रखी है 729 के इक्वल, कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी वो, n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे
हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू AR⁻n -1। 729 Tn की वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और A की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पीछे हमने क्या किया, A की वैल्यू √3 थी और उसके आगे R की वैल्यू भी हमारे पास √3 आई, इसकी पावर n-1। ये आ गया 729 इक्वल्स टू, अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये देखो बेस सेम है और पावर्स कितनी आ जाएगी इसकी, n-1 इसकी है, यहाँ पे 1 है, +1 हो जाएंगी, ये कैंसिल होगी, √3 की पावर कितनी बची, n। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने 729 के अगर 3 के फैक्टर्स बने तो ये आता है 3⁻6। अगर हम इसको रूट में कन्वर्ट कर दे, ये आ जाएगा √3 की पावर 12। 12 कैसे आया, √3, 3 किसके इक्वल होता है, √3 की स्क्वायर। 3 को हमने कन्वर्ट कर लिया √3 की स्क्वायर में, उसकी पावर आगे कितनी है, 6। 2 × 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमने क्या करना है, पावर्स कंपेयर करनी है। पावर्स कंपेयर की, n किसके इक्वल आ रहा है, 12, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ए जीपी इफ द थर्ड टर्म इज 24 and 6th term is 192, find the 10th term। उन्होंने हमें एक जीपी दे रखी है, जीपी उन्होंने बोला है कोई भी टर्म है जीपी में है, हमें दे रखी है कोई भी जीपी, तो उसमें उन्होंने बोला है थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 24 के, 6th किसके इक्वल है, 192 के। अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1। उन्होंने थर्ड टर्म दे रखी है, अगर हम n की प्लेस पे 3 पुट करें, थर्ड टर्म 3 आ जाएगा ना n की प्लेस पे, इतना आ गया, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, AR²। किसके इक्वल दे रखी है थर्ड टर्म, 24 के, इसको 1 लेट कर लो। अब उन्होंने क्या बोला है, 6th टर्म, यहाँ पे अगर हम 6 पुट करके देखें तो AR⁵ आ गई 6 टर्म, किसके इक्वल दे रखी है उन्होंने, 192 के, ये आ गई 2। अब हमने उन्होंने बोला है 10th टर्म फाइंड आउट करने को। कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो, हमारे पास A और R की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो A और R की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों गिवन टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, डिवाइड 2 by 1, वी गेट AR⁵ इक्वल्स टू 192, डिवाइड कर दिया AR² ओवर 24, इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ, ठीक है, A के साथ A कैंसल आउट, R की पावर 2 है, 2 कैंसिल होगी, 5 के साथ 2 कैंसिल हुई तो कितनी होगी, 3 बच गई हमारे पास। अब ये कैंसिल हो गया इस पे 8 के टेबल पे, R की क्यूब 8 के इक्वल है, 8 किसके इक्वल होता है, 2 की क्यूब के। अब R की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई, इसको 3 लेट करके चल लेते हैं, 2 के इक्वल आ गई हमारी पास। अब R की वैल्यू तो आ गई है, A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें 1 पे, R की वैल्यू पुट कर दे तो A की वैल्यू आ जाएगी ना, चलो इसमें पुट करते हैं। अब हमारे पास टर्म क्या थी, AR² इक्वल्स टू 24, R की वैल्यू पुट करनी है, कितनी वैल्यू थी R की, 2 वैल्यू पुट कर दी, ये किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, 2² 4 के इक्वल होता है ना। A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 24/4, A की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6, कैंसल आउट करके ये हमारे पास आ गया 4। अब हमने पीछे फाइंड आउट किया R की वैल्यू और A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, A और R की वैल्यू फाइंड आउट करना मेन होता है ना, तो ये फाइंड आउट होगी। अब उन्होंने बोला 10th टर्म फाइंड आउट करो, 10th टर्म हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, फिर AR⁹ इसके इक्वल ही होती है। A की वैल्यू कितनी आ गई, 6, R की वैल्यू कितनी थी, 2, फिल कर दी,
2 की पावर 9 कितना होता है? 512। 9 टर्म किसके इक्वल आ गई? 3072 आफ्टर मल्टीप्लाइंग। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।